वेलकम स्टूडेंट। चित्रांश अकाउंटिंग क्लासेस में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि व्हेन परचेज अकाउंट क्रेडिटेड या लॉस ऑफ गुड्स। परचेज अकाउंट कब कब क्रेडिट होता है या गुड्स जो हमारा है लॉस हो जाता है। जल के नुकसान हो जाए, एक्सीडेंट से हो जाए, चोरी हो जाए या किसी भी रीजन से गुड्स हमारा कम हो रहा है, फ्री सैंपल में दे रहे हैं, प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए जा रहा है, तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे। और लॉस गुड्स का अगर इंश्योरेंस है तो क्या एंट्री करेंगे, और जो गुड्स लॉस हो गया है उसका इंश्योरेंस नहीं है तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे। ठीक है ना, इसके बारे में आज पढ़ते हैं हम लोग। तो पहला टॉपिक है गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स गिवन एज ए चैरिटी या डोनेशन, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। ठीक है ना, इसको देखते हैं। फिर गुड्स को हमने बेचा है और उसमें लॉस जो हुआ उसके बारे में देखते हैं। तो पहले इतने टॉपिक को हम लोग आज पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी गुड्स या कैश प्रोप्राइटर अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए निकालेगा, विड्रॉ करेगा, तो वहां पे ड्राइंग अकाउंट ओपन होता है। ठीक है ना, आहरण खाता जिसको हिंदी में बोलते हैं। कि जब भी कोई प्रोप्राइटर, मालिक, व्यापार का मालिक, स्वामी अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए गुड्स विड्रॉ करता है, गुड्स निकाल के ले जाता है घर, तो वहां पे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होता है। और हर कंडीशन में परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। परचेज अकाउंट कब क्रेडिट होता है? बिना माल को बेचे अगर हमारा स्टॉक में रखा माल कम हो रहा है तो वो परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, अब यहां देखते हैं। सबसे पहले है गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। तो यहां एंट्री क्या होगा? नंबर 1 का ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हम यहीं पे कर लेते हैं, है ना। ड्राइंग्स अकाउंट DR टू परचेसेस अकाउंट होगा। ठीक है ना, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे? ड्रॉइंग अकाउंट DR टू परचेज। यहाँ पे परचेज अकाउंट क्रेडिट हो गया। हर कंडीशन में परचेज अकाउंट, यहाँ पे जितने भी कंडीशन दिए हैं सभी कंडीशन में परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये आपको ये सीखने के लिए वीडियो बनाया हूं कि परचेज अकाउंट कब कब क्रेडिट होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट है सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है? गुड्स लॉस बाय फायर। तो यहां भी गुड्स लॉस ही हो रहे हैं, तो यही एंट्री हो जाएगा। लॉस बाय फायर अकाउंट दिया, फायर अकाउंट DR टू परचेस। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर क्या बोल रहा है? गुड्स लॉस बाय थेफ्ट। चोरी हो गया, हमारा सामान जो रखा था स्टॉक में वो कोई चोरी करके ले गया, तो भी गुड्स का लॉस हो रहा है, तो लॉस बाय थेफ्ट। थेफ्ट अकाउंट DR टू परचेस। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट DR टू परचेज, ये एंट्री हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए निकालेगा तो ड्रॉइंग अकाउंट DR टू परचेज। अगर माल हमारा कहीं जल गया, नुकसान हो गया, तो लॉस बाय फायर अकाउंट DR टू परचेज। माल हमारा चोरी हो गया तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट DR टू परचेज, ये एंट्री होगा। ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ नंबर में बोल रहा है गुड्स गिवन एज ए चैरिटी या डोनेशन। फिर फिफ्थ में है गुड्स गिवन एज ए फ्री सैंपल। ठीक है ना, चैरिटी में या डोनेशन में दे रहा है तो चैरिटी अकाउंट दिया। कौन सा नंबर है? फोर्थ नंबर। चैरिटी या डोनेशन अकाउंट दिया, जो भी रहेगा, टू परचेस। परचेज अकाउंट होगा।
5th नंबर में क्या बोल रहा है, गुड्स गिवन एज ए फ्री सैंपल। फ्री सैंपल में हमने गुड्स दिया है, तो यहां पे हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं एंट्री, कि फ्री सैंपल अकाउंट डीआर टू परचेज भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग फ्री सैंपल में सामान क्यों देते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए देते हैं। तो यहां पे एंट्री क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डीआर टू परचेज, परचेज अकाउंट। या फिर क्या कर सकते हैं, इसके जगह पे एक एंट्री और हो सकता है, और करके एडवर्टाइजमेंट की जगह हम लोग फ्री सैंपल लिख सकते भी हैं। फ्री सैंपल अकाउंट डीआर टू परचेसेस अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारे 5 टॉपिक हो गए। अगर गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं तो क्या करेंगे एंट्री, गुड्स लॉस बाय फायर हो रहा है, आग से जल के नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, अगर हमारा गुड्स चोरी हो गया तो क्या करेंगे, गुड्स को हमने डोनेशन में दिया या चैरिटी में दिया तो एंट्री क्या करेंगे, गुड्स गिवन एज ए फ्री सैंपल में दिया तो क्या करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। अब अगला एक पॉइंट है छोटा सा, इसको समझना बहुत ही जरूरी है आपके लिए, कि गुड्स हमारा लॉस हो गया, अब उसका इंश्योरेंस है कि नहीं है। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो सिंपल वही एंट्री हो गया, लॉस बाय फायर अकाउंट डीआर या लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डीआर टू परचेज। लेकिन अगर उसका इंश्योरेंस है और इंश्योरेंस कंपनी कुछ क्लेम भी रिसीव कर रही है और उसका पेमेंट दे रही है, तो उसको लिए क्या करेंगे। तो एग्जांपल के लिए, गुड्स कॉस्टिंग ₹1000 डैमेज बाय फायर, 1000 का माल था, गुड्स था जो आग से जल के नुकसान हो गया, एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट क्लेम ऑफ ₹800। इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया क्लेम 800 का, एंड चेक इज रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, और हमको 800 रुपए का चेक मिला। तो यहां पे क्या हो सकता है, हमको 800 की जगह 1000 का भी क्लेम रिसीव करता हूं, तो एंट्री क्या होगी, 800 का क्लेम मिल रहा है तो एंट्री क्या होगी, यानी जितने का लॉस हुआ है हमारा गुड्स, उससे कम पैसा मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, और नहीं तो फिर पूरा पैसा जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा गुड्स लॉस हुआ है, तो पहला एंट्री क्या हो गया, लॉस बाय फायर। इसमें लॉस बाय फायर अकाउंट डीआर टू परचेज। $1000 ये नंबर 1 हो गया। अब इसी में दूसरा क्या करेंगे, हमने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किया, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट दिया, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट दिया टू लॉस बाय फायर। कितना हमने क्लेम कितना किया, 1000 का, लेकिन कंपनी क्या दे रही है हमको, ओनली 800। ठीक है ना, तो थर्ड नंबर में क्या होगा एंट्री, चेक से मिला है तो बैंक अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट दिया, हम कितना मिला है, 800 मिला है, और हमारा लॉस कितना हुआ है, 1000 का, तो 200 का लॉस है हमको, तो इसको लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू इंश्योरेंस कंपनी। कंपनी 1000। ठीक है ना, 1000 का गुड्स लॉस हुआ था हमारा, हमने क्लेम किया 1000 के लिए, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से हमको कितना मिला, 800 रुपीज, तो 200 रुपए क्या हो गया, 200 क्या हो गया हमारे लिए लॉस हो गया। तो डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हमने पढ़ा है, तो यहां पे एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डीआर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है,
अब अगर इंश्योरेंस कंपनी पूरा का पूरा क्लेम रिसीव करती तो इसी में आप देखिए समझिए, ये दोनों एंट्री तो सेम रहेगा, लॉस नहीं होने की एंट्री होगी, इंश्योरेंस कंपनी लॉस से हमने क्लेम किया है, और जब क्लेम रिसीव होगा अगर हमको पूरा पैसा मिल जाता है, इंश्योरेंस कंपनी हमको पूरा 1000 दे देती है, तो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा और यहां पे पूरा 1000 आ जाएगा। ठीक है ना। ये जबकि हमारे गुड्स का इंश्योरेंस हुआ है तो ये 3 एंट्री होगी। अगर इंश्योरेंस हुआ है, अगर हमारा जो गुड्स हमारा लॉस हुआ है उसका हमने इंश्योरेंस करा के रखा था, तो ये एंट्री होगी 3। ठीक है ना। सबसे पहले लॉस की एंट्री होगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डी आर टू परचेज, देन कंपनी को हमने क्लेम किया है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डी आर टू लॉस बाय फायर, और हमको कंपनी से क्लेम रिसीव हो गया तो बैंक अकाउंट डी आर टू इंश्योरेंस कंपनी, अगर पूरा पैसा मिलता है तो, और पूरा पैसा नहीं मिलता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब दूसरी बात कि अगर हमने इंश्योरेंस नहीं कराया है और कुछ लॉस हुआ है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, केवल ये नीचे के दोनों एंट्री खत्म, हमारा लॉस हो गया, खत्म, लॉस बाय फायर अकाउंट डी आर टू परचेज एंट्री होगा। ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि परचेज अकाउंट कब कब क्रेडिट होता है इसके बारे में जाना, और अगर हमारा गुड्स का इंश्योरेंस है तो एंट्री क्या होगा, इंश्योरेंस नहीं है तो एंट्री क्या होगा, और इंश्योरेंस का पूरा क्लेम रिसीव हो गया तो एंट्री क्या होगा, और इंश्योरेंस का पूरा क्लेम रिसीव नहीं हुआ तो उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे, वहां पे क्या एंट्री होगा। ये सारी चीज मैंने आज के वीडियो में बताया। अब इसमें आपको जहां भी डाउट होगा तो आप कमेंट्स जरूर करेंगे।